Lesson 12. A little sweet girl Ria. Once upon a time, there was a little sweet girl who lived in a village near the forest. एक समय की बात है, एक छोटी और प्यारी लड़की थी, जो जंगल के पास एक गांव में रहती थी. Hard meaning. Little छोटी. Sweet girl प्यारी लड़की. Village गांव. फॉरेस्ट जंगल. यह पंक्ति कहानी की शुरुआत को दर्शाती है और मुख्य पात्र एक छोटी लड़की के निवास स्थान और उसकी मासूमियत को वर्णित करती है. हर नेम वॉज रिया. उसका नाम रिया था. हार्ड मीनिंग. नेम नाम. यह पंक्ति मुख्य पात्र का परिचय देती है, जिससे पाठकों को पता चलता है कि उस लड़की का नाम रिया है. One morning, Ria asked her mother if she could visit her grandmother. एक सुबह रिया ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह अपनी दादी के घर जा सकती है. हार्ड मीनिंग. मॉर्निंग सुबह. आस्क्ड पूछा. विजिट मिलना. ग्रैंडमदर दादी. यह पंक्ति रिया की दादी से मिलने की इच्छा को व्यक्त करती है, जिससे कहानी में आगे की घटनाओं की शुरुआत होती है. गुड आइडिया, हर मदर सेड. अच्छा विचार है, उसकी माँ ने कहा. हार्ड मीनिंग. गुड आइडिया अच्छा विचार. यह पंक्ति माँ की सहमति को दर्शाती है और यह कि वह रिया की योजना से खुश है. They packed a nice basket of gifts for grandmother. उन्होंने दादी के लिए उपहारों की एक सुंदर टोकरी पैक की. हार्ड मीनिंग. पैक किया. बास्केट टोकरी. गिफ्ट्स उपहार. यह पंक्ति दिखाती है कि माँ और बेटी ने दादी के लिए उपहारों की एक टोकरी तैयार की, जिससे उनकी दादी के प्रति प्यार झलकता है. When the basket was ready, the little girl put on her red cloak and kissed her mother goodbye. जब टोकरी तैयार हो गई, तो छोटी लड़की ने अपनी लाल चोगा पहनी और अपनी माँ को अलविदा कहकर चुमा. हार्ड मीनिंग. बास्केट टोकरी. रेड क्लोक लाल चोगा. किस चुमा. गुड बाय अलविदा. Remember, go straight to Granny's house, her mother said. Don't talk to strangers. याद रखना, सीधे दादी के घर जाना, उसकी माँ ने कहा. अजनबियों से बात मत करना. हार्ड मीनिंग. स्ट्रेट सीधे. ग्रानी दादी. स्ट्रेंजर्स अजनबी. यह पंक्ति माँ की सावधानी और चिंता को दर्शाती है. वह रिया को समझाती है कि रास्ते में ध्यान रखना जरूरी है. डोंट वरी, मम्मी, सेड रिया, I'll be careful. चिंता मत करो, मम्मी, रिया ने कहा, मैं सावधान रहूंगी. हार्ड मीनिंग. डोंट वरी चिंता मत करो. केयरफुल सावधान. यह पंक्ति रिया के आत्मविश्वास और अपनी माँ को भरोसा देने को व्यक्त करती है. इन दी फॉरेस्ट, रिया सॉ सम लवली फ्लावर्स. जंगल में रिया ने कुछ सुंदर फूल देखे. हार्ड मीनिंग. फॉरेस्ट जंगल. लवली फ्लावर्स सुंदर फूल. यह पंक्ति दिखाती है कि रिया का ध्यान प्रकृति की सुंदरता पर जाता है और वह अपनी यात्रा को भूलने लगती है. She forgot her promise to her mother. वह अपनी माँ से किया गया वादा भूल गई. हार्ड मीनिंग. Forgot भूल गई. Promise वादा. यह पंक्ति यह बताती है कि रिया माँ की बातों को भूलकर फूलों में खो गई. She stopped and picked a few flowers for her grandmother. वह रुक गई और अपनी दादी के लिए कुछ फूल तोड़े.
हार्ड मीनिंग स्टॉप्ड रुक गई, पिक तोड़े। यह पंक्ति रिया की मासूमियत और दादी के लिए प्यार को दर्शाती है, लेकिन उसकी लापरवाही भी दिखाती है। Then she watched the butterflies for a while. फिर उसने कुछ देर तक तितलियों को देखा। हार्ड मीनिंग वॉच देखा, बटरफ्लाइज तितलियां। यह पंक्ति दिखाती है कि रिया का ध्यान फूलों के बाद तितलियों की सुंदरता पर जाता है। Suddenly, a wolf appeared beside her. अचानक एक भेड़िया उसके पास आ गया। हार्ड मीनिंग सडनली अचानक, वुल्फ भेड़िया, अपीयर्ड आ गया। यह पंक्ति कहानी में एक रोमांचक मोड़ लाती है। भेड़िया का आना रिया के लिए खतरे का संकेत है। What are you doing out here, little girl? The wolf asked in a friendly voice. तुम यहाँ क्या कर रही हो, छोटी लड़की? भेड़िए ने एक दोस्ताना आवाज में पूछा। हार्ड मीनिंग डूइंग कर रही हो, फ्रेंडली वॉइस दोस्ताना आवाज। भेड़िया अपनी आवाज से दोस्ती जताने की कोशिश करता है, लेकिन यह खतरे का संकेत हो सकता है। I'm on my way to see my grandmother who lives near the river, Riya replied. I am late. I must rush. मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ, जो नदी के पास रहती हैं, रिया ने जवाब दिया। मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी करनी चाहिए। हार्ड मीनिंग वे रास्ता, लिज पास रहती हैं, रश जल्दी करना। दी वुल्फ रैन टू ग्रैनीज हाउस। भेड़िया दादी के घर की तरफ दौड़ा। हार्ड मीनिंग रैन दौड़ा, ग्रैनी दादी। यह पंक्ति दिखाती है कि भेड़िया जल्दी से रिया से पहले दादी के घर पहुंचना चाहता था। He wanted to reach the house before the girl. वह लड़की से पहले घर पहुंचना चाहता था। हार्ड मीनिंग wanted to चाहता था, रीच पहुंचना। यह पंक्ति भेड़िए की चालाक योजना को व्यक्त करती है। He knocked lightly at the door. उसने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। हार्ड मीनिंग नॉक दस्तक दी, लाइटली हल्के से। यह पंक्ति बताती है कि भेड़िया खुद को दादी का मेहमान होने का दिखावा कर रहा था। Oh, there you are, dear. Come in, said Granny, thinking that it was Riya at the door. ओह, तुम आ गई, प्रिय। अंदर आओ, दादी ने कहा, यह सोचकर कि दरवाजे पर रिया है। हार्ड मीनिंग डियर प्रिय, कम इन, अंदर आओ। यह पंक्ति दादी की मासूमियत और भेड़िए की चाल को दर्शाती है। The wolf came in and gobbled her up. भेड़िया अंदर आया और उसे निगल गया। हार्ड मीनिंग came in अंदर आया, gobbled up निगल गया। यह पंक्ति भेड़िए की भयावह योजना को दिखाती है, जिसमें उसने दादी को निगल गया। He found a nightgown in Granny's cupboard. He added a frilly cap. उसने दादी की अलमारी में एक नाइटगाउन पाया। उसने एक झालरदार टोपी भी पहनी। हार्ड मीनिंग नाइटगाउन, कबर्ड अलमारी, फ्रिली कैप झालरदार टोपी। यह पंक्ति दिखाती है कि भेड़िए ने खुद को दादी की तरह दिखाने की कोशिश की। A few minutes later, Riya knocked at the door. कुछ मिनट बाद रिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। हार्ड मीनिंग नॉक दस्तक दी,
फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट बाद। यह पंक्ति कहानी में तनाव को बढ़ाती है क्योंकि रिया अब दादी के घर पहुंच चुकी है। The wolf jumped into bed and pulled the covers over him. Who is it? He called in a thin, high voice. भेड़िया बिस्तर पर कूद गया और चादर अपने ऊपर खींच ली। कौन है? उसने पतली, ऊंची आवाज में कहा। हार्ड मीनिंग, जम्प्ड कूद गया, पुल खींच लिया, थिन हाई वॉइस पतली ऊंची आवाज। यह पंक्ति भेड़िए के चालाक स्वभाव को दर्शाती है क्योंकि वह रिया को धोखा देने की कोशिश करता है। इट्स मी, रिया। यह मैं हूं, रिया। हार्ड मीनिंग, इट्स मी, यह मैं हूं। यह पंक्ति रिया की मासूमियत को दिखाती है। ओ, हाउ लवली! डू कम इन, माई डियर, क्रूक्ड द वुल्फ। ओह, कितनी प्यारी! अंदर आओ, मेरी प्यारी, भेड़िया ने कराहती हुई आवाज में कहा। हार्ड मीनिंग, लवली, प्यारा। क्रूक्ड, कराहती हुई आवाज में कहा। भेड़िया रिया को अंदर बुलाने के लिए अपना रूप छुपाने की कोशिश करता है। रिया एंटर्ड द लिटिल कॉटेज। रिया छोटे घर में अंदर चली गई। हार्ड मीनिंग, एंटर्ड, अंदर गई, कॉटेज, छोटा घर। यह पंक्ति दिखाती है कि रिया भेड़िए के झांसे में आकर अंदर चली गई। ग्रैमी, यू साउंड फनी। आर यू ऑल राइट? शी आस्क्ड। दादी, आपकी आवाज अजीब लग रही है। क्या आप ठीक हैं? उसने पूछा। हार्ड मीनिंग, साउंड फनी, अजीब लग रही है। ऑल राइट, ठीक। आई हैव अ कोल्ड, सेड द वुल्फ, एडिंग अ कॉफ एट द एंड। मुझे सर्दी है, भेड़िए ने कहा और अंत में खांसी भी जोड़ी। हार्ड मीनिंग, कोल्ड, सर्दी, कॉफ, खांसी। यह वाक्य भेड़िए की चालाक स्थिति को दर्शाता है जिसमें वह खुद को सर्दी से प्रभावित बताता है और अपनी खांसी को जोड़ता है, जबकि वह वास्तव में एक खतरनाक जानवर है। ओह, ग्रैनी! What big ears you have, said Riya as she came closer to the bed. ओह, दादी! आपके कान कितने बड़े हैं, रिया ने कहा जब वह बिस्तर के पास आई। हार्ड मीनिंग, बिग ईयर्स, बड़े कान। केम क्लोजर, पास आई। यह पंक्ति रिया की मासूमियत को दर्शाती है क्योंकि वह भेड़िए को दादी समझती है और उसके अजीब दिखने वाले कानों पर टिप्पणी करती है। द बेटर टू हियर यू विथ, माई डियर, रिप्लाइड द वुल्फ। तुम्हें बेहतर सुनने के लिए, मेरी प्यारी, भेड़िए ने उत्तर दिया। हार्ड मीनिंग, बेटर टू हियर, बेहतर सुनने के लिए। भेड़िया अपनी चालाकी से रिया को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसकी दादी है। ओह, ग्रैनी! What big eyes you have, said रिया। ओह, दादी! आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं, रिया ने कहा। हार्ड मीनिंग, बिग आइज, बड़ी आंखें। यह पंक्ति दिखाती है कि रिया भेड़िए की विशेषताओं पर ध्यान दे रही है, लेकिन उसे अभी तक सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। द बेटर टू सी यू विथ, माई डियर, रिप्लाइड द वुल्फ। तुम्हें बेहतर देखने के लिए, मेरी प्यारी, भेड़िए ने उत्तर दिया। हार्ड मीनिंग, बेटर टू सी, बेहतर देखने के लिए। भेड़िया अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करता है और रिया को धोखा देने के लिए मृदु स्वर का उपयोग करता है। ओह, ग्रैनी! What big teeth you have, said रिया। ओह, दादी! आपके दांत कितने बड़े हैं,
रिया ने कहा। हार्ड मीनिंग बिग टीथ, बड़े दांत। यह पंक्ति रिया के बढ़ते संदेह को दर्शाती है, क्योंकि वह दादी के रूप में भेड़िए की असामान्य विशेषताओं पर ध्यान देती है। द बेटर टू ईट यू विथ, माई डियर, रोड द वुल्फ। तुम्हें खाने के लिए बेहतर, मेरी प्यारी, भेड़िया दहाड़ा। हार्ड मीनिंग रोड दहाड़ा, ईट यू, तुम्हें खाना। यह पंक्ति भेड़िए की असली मंशा को उजागर करती है। He leapt out of the bed to catch her. वह बिस्तर से कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हार्ड मीनिंग लेफ्ट, कूद गया, कैच, पकड़ना। यह पंक्ति कहानी में तनाव बढ़ाती है, क्योंकि भेड़िया अब अपने असली रूप में सामने आता है। Almost too late, Ria realized that the person in the bed was not Granny. It was a hungry wolf. लगभग देर हो चुकी थी, तब रिया ने महसूस किया कि बिस्तर में जो व्यक्ति है वह दादी नहीं, बल्कि एक भूखा भेड़िया है। हार्ड मीनिंग रियलाइज्ड, महसूस किया। हंग्री वुल्फ, भूखा भेड़िया। She ran out of the house, shouting, "Help!" Wolf, as loudly as she could. वह घर से बाहर भागी और जोर से चिल्लाई, मदद करो। भेड़िया, जितनी जोर से वह चिल्ला सकती थी। हार्ड मीनिंग ran out, बाहर भागी। शाउटिंग, चिल्लाना। लाउडली, जोर से। यह पंक्ति रिया के साहस और उसकी स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। उसने अपनी जान बचाने के लिए तेज आवाज में मदद मांगी। A woodsman who was working nearby heard her cries. पास में काम कर रहे एक लकड़हारे ने उसकी पुकार सुनी। हार्ड मीनिंग वुड्समैन, लकड़हारा। नियरबाय, पास में। हर्ड, सुना। यह पंक्ति बताती है कि रिया की आवाज ने पास के लकड़हारे का ध्यान आकर्षित किया, जो मदद के लिए आया। He ran towards the cottage. He grabbed the wolf and made him spit out poor Granny. वह कुटिया की ओर दौड़ा। उसने भेड़िए को पकड़ लिया और उसे दादी को बाहर उगलने पर मजबूर कर दिया। हार्ड मीनिंग रन टूवर्ड्स, की ओर दौड़ा। ग्रैब्ड, पकड़ लिया। स्पिट आउट, उगलना। यह पंक्ति लकड़हारे के साहस को दिखाती है। उसने भेड़िए को हराकर दादी को बचा लिया। ओ ग्रैनी, आई वॉज सो स्कैर्ड, sobbed Ria. I'll never stop in the forest or speak to strangers again. ओह दादी, मैं कितनी डरी हुई थी, रिया ने सुबकते हुए कहा। मैं अब कभी जंगल में नहीं रुकूंगी या अजनबियों से बात नहीं करूंगी। हार्ड मीनिंग स्कैर्ड, डरी हुई। सॉब्ड, सुबकते हुए कहा। स्ट्रेंजर्स, अजनबी। यह पंक्ति रिया के डर और पछतावे को व्यक्त करती है। उसने अपनी गलती से सबक लिया। There, child. Thank goodness, you shouted loud enough for this kind woodsman to hear you. सब ठीक है, बच्ची। भगवान का शुक्र है कि तुमने इतनी जोर से चिल्लाया कि इस दयालु लकड़हारे ने तुम्हारी आवाज सुन ली। हार्ड मीनिंग थैंक गुडनेस, भगवान का शुक्र है। काइंड वुड्समैन, दयालु लकड़हारा। निष्कर्ष, यह कहानी रिया नाम की एक छोटी लड़की की है, जो अपनी दादी के घर जाते समय अपनी माँ की हिदायतों को भूलकर रास्ते में रुक जाती है और एक भेड़िए से बात कर लेती है। भेड़िया चालाकी से दादी के घर पहले पहुंचकर उसे खा जाता है और रिया को भी फंसाने की कोशिश करता है।
लेकिन रिया समय रहते समझ जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। एक दयालु लकड़हारे की मदद से दादी को बचा लिया जाता है। कहानी हमें सिखाती है कि हमें बड़ों की सलाह माननी चाहिए और अजनबियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। विलोम शब्द ऑपोजिट्स। स्वीट प्यारी मीठी, बिटर कड़वी, लिटिल छोटी, बिग बड़ी, नियर पास, फार दूर, लवली सुंदर अगली कुरूप, फ्रेंडली मित्रतापूर्ण, हॉस्टाइल शत्रुतापूर्ण, स्ट्रेट सीधा, क्रूकेड टेढ़ा, केयरफुल सावधान, केयरलेस लापरवाह, एंटर प्रवेश करना, एग्जिट बाहर निकलना, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, लेट देर, अर्ली जल्दी